हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रथम कुमार फॉर यू। और आज हम करेंगे अपना चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 का, है ना, और बहुत ज्यादा हेल्प करता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो मेरे साथ इस कोर्स में बने रहिए। वेलकम टू दिस कोर्स। पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, दो क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसको समझो जरा। देखो यहाँ पर दो क्यूब दिख रहे होंगे आपको। ये जो पार्ट है ना, ये एक क्यूब है यहां तक। ठीक, ये देखो इतना जो पार्ट है वो एक क्यूब का पार्ट है। ठीक, और इतना वाला जो पार्ट है वो दूसरे क्यूब का पार्ट है। अब इनको एंड टू एंड जोड़ दिया है। मतलब क्या है इनको एंड टू एंड जोड़ने का? मतलब कि मैं दिखा भी देता हूं आपको। जैसे मान लो ये अपना एक क्यूब है और ये अपना एक क्यूब है। ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दिया है एंड टू एंड। ठीक, अब यहाँ कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब ये जो बना है नया चीज, है ना, वो तो क्यूबॉइड है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक, तो क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फॉर क्यूब, क्यूब के लिए क्या गिवन है? यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना होता है? एक क्यूब, है ना, और है कितना वो 64, है ना। हमने साइड यहाँ पर क्या मान लिए? क्यूब की ए। ठीक है, आप चाहें तो ये वाली बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? साइड इक्वल टू ए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। अच्छा, फॉर क्यूबॉइड, फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए क्या दे रखा है? क्यूबॉइड के लिए गिवन है, क्यूबॉइड के लिए कुछ गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं क्यूबॉइड के लिए लेंथ एल है। ठीक है, ब्रेथ, ठीक है, बी है, और हाइट क्या होगी? हाइट होगी एच। ये हमने तीन चीजें मान ली। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, अगर तो ये वाला जो ये हो गया लेंथ, सॉरी, ये हो गई साइड ऑफ अ क्यूब। अच्छा, यहां पर भी देखो तो ये भी क्यूब की ही साइड है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये वाली भी क्यूब की ही साइड है ये। अब इसको समझना जरूरी है क्वेश्चन को। लेकिन अगर मैं दो क्यूब को साथ में मिला देता हूं तो क्या होता है? तब होता ये है कि देखो लेंथ और ब्रेथ पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, है ना। हम इसको दूसरे पेन से समझते हैं। ये देखो ये वाली जो थी ये थी ये, और ये भी ए है इसका। ठीक है, देखो ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लेंथ और ब्रेथ बोल रही हूँ, सॉरी, ये ब्रेथ है ना, और ये हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो अभी भी ए है, लेकिन फर्क पड़ा किस पे है? ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये चेंज हो गई। अब ये लेंथ क्या हो गई है? 2a। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर कोई एक क्यूब था जिसकी लेंथ मान लो 4 थी, ठीक है, अगर उन दोनों को मिला के क्यूबॉइड बनाओगे तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ दुगनी हो जाएगी, मतलब 4 2 8 हो जाएगी। ठीक है, और एक समझने वाली बात है कि ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें ए क्यूब इजिकल टू 64 दे रखा है। यहां से लिख लेते हैं इसको, ए क्यूब इजिकल टू 64, टेकिंग, नॉट टॉकिंग, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब रूट बोथ साइड। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? यहां हो जाएगा ए क्यूब का क्यूब रूट इजिकल टू 64 का क्यूब रूट। यहां पे आंसर आ गया ए, और इधर आ गया कितना? 4। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ठीक है, अब क्या काम की बात है? इंप्लाइज लेंथ क्या हो गई? लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गई? ठीक, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मैंने लिख दिया है, एल हो गई। इसी हिसाब से ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ हो गई बी, और हाइट हो जाएगी एच। ठीक है, ठीक, हाइट हो जाएगी एच। लेकिन लेंथ है क्या? लेंथ तो 2a है।
इसका मतलब 4 इंटू 2 यानी कि 8। बहुत अच्छे। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ तो ए ही है यानी कि 4, और हाइट अभी ए ही है। ठीक है, हमने ये अभी समझ के आए थे हम। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन ने कहा है सरफेस एरिया फाइंड करने को। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया भी किसका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 LV प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। L की जगह क्या लगा सकते हैं, 8, और B की जगह पर 4। तो एक काम करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को हम अच्छे से लिख देते हैं और दूसरे पेन से लिख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ब्रेथ क्या हो गई, 4, और हाइट क्या है, 4। हाइट 4 और लेंथ कितनी है, 8। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देन फाइनली अपना एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर ये कहता कि आप लेटरल सरफेस एरिया बताइए, है ना। देखो, क्वेश्चन ने क्लियर नहीं करा है। एक तो वर्ड होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और अगेन सरफेस एरिया। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है ना सरफेस एरिया, तो ये अंडरस्टूड है कि हाँ, आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक, तो आई होप आप इस कैलकुलेशन को पूरा कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, इसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। इसको समझो। देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो है, ये वाला पार्ट है ना, ये है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन है ऐसे लगा हुआ। अब काम की बात क्या है, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही कोन की रेडियस है। मतलब अगर ये r है, फॉर द कोन द रेडियस इज r, देन फॉर हेमिस्फीयर इट इज आल्सो r। गॉट इट। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये। अच्छा, टोटल हाइट देने का मतलब क्या है, टोटल हाइट देने का मतलब है यहां से, देखो यहां से यहां तक की हाइट है। ठीक है, ये जो हाइट है ये देखिए कितनी, 15.5। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। अगर मैं हाइट की बात करूं तो उसमें एक तो कोन की हाइट आ जाती है, कोन की हाइट दैट इज h। ठीक है, हमने h मान लिया कोन की हाइट को। और एक पार्ट और क्या आ जाता है, ये वाली रेडियस भी तो इसी में आ जाती है। देखो, ये वाली रेडियस भी तो इसी में आ जाती है ना। आती है कि नहीं आती, बोलो। ये वाला रेडियस भी तो इसी पूरे हाइट में, अगर टोटल हाइट की बात करते हैं तो h से लेके r तक, तो ये रेडियस भी तो इसमें आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल हाइट जो है ना, वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है, एक तो हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर कोन, फॉर नॉट कोन, इट्स कोन, फॉर कोन। ठीक, कोन के लिए रेडियस क्या है, कोन के लिए रेडियस है r। ठीक है, जो कि कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, कोन के लिए हम हाइट मान लेते हैं। हाइट कितना दे रखा है, h। ठीक है, हाइट की स्पेलिंग आप पूरी लिख देंगे, HEIGH। ठीक है, और यहां पर अब आ जाती है हेमिस्फीयर की बात। फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस क्या है, सेम r। ठीक है, अच्छा हेमिस्फीयर की हाइट क्या है, बता सकते हो क्या। देखो, हेमिस्फीयर में हाइट का तो कोई पंगा ही नहीं है ना। हेमिस्फीयर में केवल रेडियस से काम चलेगा। ठीक, अब देखो हम अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ दी
टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या होगी, h प्लस आर, और वो दे कितनी रखी है 15.5। ठीक है, यहां देखोगे मैंने। अब देखो काम की बात, हाइट तो हम यहां से निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्यों, क्योंकि हमें रेडियस पता है, रेडियस कितनी 35, नॉट 35, 3.5। ठीक है, 15.5। तो यहां से हाइट क्या आ गई, यहाँ से हाइट आ जाती है 15.5 माइनस 3.5, यानी कि अब इसमें से अगर आप माइनस कर रहे हो तो 12। ठीक है, और सेंटीमीटर ना कि किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यार, अब हमें कोण के बारे में क्या क्या पता है, कोण की हमें हाइट पता चल गई। ठीक है, कोण की हमें रेडियस पता है। ठीक है, हाइट है कहाँ वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे कि अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ठीक, ये इसको कर देते हैं रफ। तो ये वाला जो पार्ट है ये है हाइट, और ये वाला जो पार्ट है ये है स्लैंट हाइट, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां से यहां तक का जो पार्ट है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो है हाइट। ठीक है, तो दो चीजें होती है हाइट और स्लैंट हाइट की, तो पता ही है। ठीक है, अच्छा अगर हाइट 12 आ गई तो मैंने स्लैंट हाइट की बात की क्यों की, स्लैंट हाइट के बिना क्या काम नहीं होता। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो इसका मतलब दो चीजों का एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो हमें हेमिस्फीयर का एरिया निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका कोन का। अभी कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। व्हाट इज एल हियर, एल इज द लास्ट टर्म, नहीं वो लास्ट टर्म तो एपी में होता था, यहाँ पर एल क्या है, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो वो स्लैंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी ना, इसीलिए। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लिखेंगे सी एस ए ऑफ कोन प्लस व्हाट सी एस ए ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, मैं हेमी लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, प्यार से हम इसे हेमो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल, पाई आर एल, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, अभी ये और पंगा है। देखो जो सी एस ए होता है स्फेयर का, या सी एस ए बोलूं या ऐसे बोलूं, मतलब सरफेस एरिया, या बोलूं उसको टोटल सरफेस एरिया। अगर स्फेयर की बात कर रहे हो तो वो एक ही चीज होती है, और वो होती है 4 पाई r²। क्या होती है, 4 पाई r² फॉर स्फेयर। ठीक है, अभी हेमिस्फीयर तो उसका आधा पार्ट है, तो जाहिर सी बात है हेमिस्फीयर के लिए क्या होता होगा, 2 पाई r², मतलब आधा। ठीक है, अब काम की बात क्या है, देखो यहां पर कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखो पाई और आर ये कॉमन आ सकता है, तो एल प्लस 2, अच्छा यहां से 2 बचा केवल, और यहां से बचा एक आर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अच्छा आप 22/7 ही क्यों लिख रहे हो यहाँ पे, तो देखो आर का वैल्यू क्या है 3.5, इसीलिए मैंने ऐसा वैल्यू लिया है। देखो हालांकि 3.14 भी होता है ना, लेकिन वो 3.14 से मेरा फायदा क्या है, क्यों, अभी यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ ना नीचे, अगर मैं 22/7 लिखा है, नीचे 7 है, तो यहाँ से फायदा क्या है, 7 से वो 3.5 कट जाएगा, इसीलिए मैंने 22/7 लिखा है, 3.5। ठीक है, अच्छा एल कितना है, एल तो हमें पता ही नहीं है। अब देखो आ गया ना झमेला, अभी एल निकालने के लिए क्या करोगे आप, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब पहले एल फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, है ना। एक स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, एल इज इक्वल टू r² प्लस h², ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का, लेकिन ये कुछ नया फॉर्मूला नहीं है। देखो यार अगर इसको देखोगे तुम तो ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एल क्या होगा हाइपोटेनस, एच क्या होगा परपेंडिकुलर, आर क्या होगा बेस। ठीक है, चलो तो ये देखो ये वाला पार्ट आपको पहले करना है ना, मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाना है। ठीक है, तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या आ गया, √r² प्लस h²। ठीक है, अभी r क्या है, r है अपना 3.5 का होल स्क्वायर, प्लस व्हाट अबाउट h,
h क्या है भाई, h निकल के आया है 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा और इधर साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ये 3.5 का होल स्क्वायर क्या होगा? अगर इसको निकालना थोड़ा टफ लग रहा है तो बताओ 3.5 को आप 7/2 नहीं लिख सकते क्या? और 7/2 का स्क्वायर तो इजीली निकाल सकते हो आप, क्या 49/4, ठीक है। कैलकुलेशन करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा 12 का स्क्वायर ये भाई याद होना चाहिए 144 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करें अब हम, ठीक है। तो यहाँ क्या लें आप, एलसीएम लें 4, ठीक है। तो ऊपर तो 49 का 49 ही बना रहेगा, ये जो 4 इसकी मल्टीप्लाई होगी इस 144 से, तो 4 4 जा 16 और फिर 4 4 जा 16 और 1 17 और क्या वैल्यू हो गया 1 और 4 1 जा 4 और 1 5 576, ठीक है। अब यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से L की वैल्यू आ जाती है 5, क्योंकि 9 और 6 को जोड़ोगे 5, ठीक है, कैरी हो गया 1, तो 8 और 4 12 और यहाँ पर 625/4। देखो यार कितना इजी हो गया ये। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा आपसे कि 3.5 अगर आप रखते तो कुछ दिक्कत होती आपको, है ना, होती, वो बात सही है ना। लेकिन देखो अब कितना इजी हो गया, अब इसका सॉल्व करना कितना आसान है कि 25/2 हो गया नहीं हो गया, रूट लेना कितना इजी हो गया। तो यहाँ आ गया 25/2 प्लस 2। अभी r को आप फिर वही लिखो 7/2, रीजन बताऊं, यहाँ देखो आपको आसानी से दिख जाएगा कि ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका सरफेस एरिया, आपका नहीं टॉय का सरफेस एरिया, ठीक है। 3.5 इंटू 25/2 प्लस 7, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक। तो अब आ गए हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसको कैसे समझे हम, देखो जैसे कि आपने ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल में जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, अब वो परफेक्ट क्यूब तो है नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर है जिस जो दीवार है ना, अगर उनको हम क्यूबिकल स्ट्रक्चर मान लें और उसके ऊपर एक है डोम, तो कुछ उसी टाइप का स्ट्रक्चर है ही, है ना। मतलब एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर रखा हुआ है उल्टा डोम, उल्टा नहीं हाँ सीधा डोम, ठीक है, उल्टा तो अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर है। अब उसमें जो ऊपर डोम है वो तो हेमिस्फीयर है, और जो नीचे वाला बेस है वो क्या है, वो है बहुत बढ़िया क्यूबिकल। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, इसको समझेंगे, हेमिस्फीयर कैन हैव, तो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो है वो एक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है अब जो सॉलिड बना है, सॉलिड क्या है, एक तो अपना क्यूब और क्यूब के ऊपर वो डोम, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, पहली चीज नहीं, ये दूसरी चीज है, ठीक है। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये कह रहा है वो जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा। तो देखो यार इसको समझने के लिए मैंने क्या करा, एक साइड में फिगर बना रखी है ये वाली, जो कि ये है, ठीक है। अब देखिएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो अब ये बनी कैसे फिगर, इसको समझो। जैसे मान लो यार ये है वो स्ट्रक्चर, कौन सा, क्यूब, और क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं ना ऊपर यहां से, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे ये दिखेगा कि ऐसे करके तो एक स्क्वायर है, मतलब जो क्यूब है उसकी छत यानी कि टॉप वो तो स्क्वायर ही होगी, और उस स्क्वायर के ऊपर कोई सर्कल है, सर्कल क्यों, हालांकि है तो हेमिस्फीयर, लेकिन मुझे ऊपर से देखने में क्या लगेगा, सर्कल लगेगा। अरे बस समझो, है ना। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब के लिए क्या दे रखा है, हम लिख देंगे फॉर क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक के लिए भी क्या किया मैंने, कि साइड जो है उसको हमने ए मान लिया और वो दे रखी है 7, ठीक है। और इस हिसाब से अभी हमने बिल्कुल जस्ट बताया है। अच्छा यहाँ पर देखो फिर से बताते हैं, कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो जो डायमीटर है वो यही तो होने वाली है, यही तो होने वाली डायमीटर, अगर ऊपर से हम देखें, है ना। तो ये जो डोम है वो लगेगा कैसा, सर्किल जैसा, और ये जो टॉप है छत, है ना, वो ऐसे स्क्वायर जैसी लगेगी। तो जो सर्किल की डायमीटर है वो किसके बराबर होगी, इस स्क्वायर के साइड के बराबर। तो हम कह सकते हैं फॉर हेमिस्फेरिकल
है, हेमी स्फेयर डायमीटर क्या होगी, डायमीटर होगी साइड के बराबर, ठीक है, इंप्लाइज, तो डायमीटर किसके बराबर होती है, 2r, 2r किसके बराबर हो गई, साइड के बराबर। अच्छा, इसका मतलब r किसके बराबर हो गया, साइड अपॉन, मतलब कि 7/2। ठीक, अब हमसे आगे पूछा क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकले, देखो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक, ये किसके बराबर होगा, देखो सॉलिड में कौन कौन से पार्ट्स अब आ गए हैं, देखो ये जो नीचे क्यूबिकल पार्ट है उसमें 6 सरफेसेस हैं, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया, पहली चीज 6a²। फिर अब एक ही हेमीस्फेयर भी आ गया है ऊपर, ठीक है, तो हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया, हम एक काम करते हैं, इस बात को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अभी ये वाला जो पार्ट है, ये जो छत है यानी कि टॉप, उसमें कुछ एरिया तो है पर बहुत सारा एरिया नहीं है, मतलब ये वाला जो मैं शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूँ आपको रेड पार्ट से, ये तो काउंट होगा, लेकिन ये बीच वाला जो सर्कल है, क्या ये काउंट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो होल होगा ना, मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, क्योंकि डोम जो है वो ऊपर है और डोम का तो हमने सरफेस एरिया ले लिया, डोम का सरफेस एरिया हमने क्या बोला, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये तो रिमूव हो जाएगा। अब ये है क्या रेड वाला पार्ट, ये कैसे रिमूव करूं, मतलब रिमूव करूं, उल्टा बोल रहा हूं मैं, ये केवल रेड वाला पार्ट ही तो आएगा छत वाले एरिया में, ठीक, ये जो मैंने ऐसे ये कर रखा है, ठीक है, ये केवल रेड वाला पार्ट ही तो आएगा छत के एरिया में, ठीक, बाकी ये वाला जो सर्किल वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये सर्किल की जगह तो होल है, ठीक है, इसलिए ये वाला सर्किल वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, केवल रेड वाला पार्ट बचेगा, ये जो मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे लिखे हम, रेड वाला पार्ट आए कैसे, तो हम कहेंगे यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस सरफेस एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ऐसे लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा 6a² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, देखो हेमिस्फेयर हो या स्फेयर हो, है ना, दोनों में, अच्छा हेमिस्फेयर में भी तो एक टोटल सरफेस एरिया वर्ड यूज हो जाता है ना, तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं। पहले मैं बताता हूँ स्फेयर के बारे में, स्फेयर का सरफेस एरिया, है ना, और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तीनों एक ही चीजें होती हैं, वो होता कितना है, 4πr², तो हेमिस्फेयर का कितना होगा, आधा, यानी कि 2πr², और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की, हेमिस्फेयर की, तो वो होता है 2πr²। एक टोटल सरफेस एरिया भी होता है ना, सॉलिड हेमिस्फेयर का, उसमें πr² और ऐड हो जाता है, ठीक, वो खैर आगे की बात है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, πr², ठीक है, तो ये हो गया 6a² प्लस, अब 2πr² में से πr² गए तो बचा केवल πr², ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, 7 से 7 गया यहाँ से, ठीक है, और ये 11, ठीक है, तो यहाँ हो गया 6 × 49, ठीक है, प्लस 77/2, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 332.5, ठीक है, और यूनिट क्या थी हमारी, यूनिट थी सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपने ऊपर वाली कैलकुलेशंस भी खुद कर ली होगी, नहीं करी है तो मैं करवा देता हूँ। ये है हमारा,
ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 429/2 और यहाँ यूनिट क्या है, यहाँ पर भी यूनिट है सेंटीमीटर, तो आंसर अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, और इसमें फाइनली हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर दोगे आप तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, बिल्कुल देखो सेम ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है ना। यहाँ पर फर्क क्या है, तो कह रहा है अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द diameter of the hemisphere, ठीक है, the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube, determine the surface area of the remaining solid। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो एक क्यूब था, क्यूब के ऊपर हमने क्या करा था, क्यूब के ऊपर एक डोम रख रखा था। अभी क्या है, क्यूब के ऊपर वाली सरफेस में से डोम को कर्व्ड आउट कर दिया, जैसे कि जैसे आप आइसक्रीम निकाल रहे हो, है ना, आइसक्रीम का कंटेनर हो मान लो क्यूब, ठीक है, और आइसक्रीम के कंटेनर में से वो जो स्कूप होता है ना, तो ऐसे करके अगर स्कूप बाहर निकालोगे आप तो वैसे ही कुछ है ना स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूप कैसा होता है, हेमीस्फेयर, है ना, और जब आप उसमें से आइसक्रीम निकालोगे तो ऊपर क्यूबिकल है ना कंटेनर जो है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, उसमें से जब आपने आइसक्रीम निकाली तो कैसा एक कर्व्ड आउट निकल जाएगा, है ना, वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो एक क्यूब जो है उसका अपना सरफेस एरिया है, ठीक है, ऊपर वाली जो छत है ना, उसका भी अपना सरफेस एरिया है ना, उसमें एक सर्किल और ड्रॉ हो गया है तो वो माइनस कर देंगे और हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है जैसा ऊपर बनाया था हमने, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसी इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, अरे ये वाली, ठीक, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ही पेस्ट कर लेंगे। इमेज को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं कि बिल्कुल सेम काम है। ठीक है, अब भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमको। क्या करना है, हम लिखेंगे और क्यूबिकल, क्या है क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक, और क्यूबिकल ब्लॉक साइड क्या है, साइड दे रखी है कितनी, and cut out from the data so that, तो यहाँ पर साइड नहीं दे रखी है। अच्छा डायमीटर, so that the diameter of, अच्छा ये L, ये जो L है ये डायमीटर है। ओके, मैं समझ रहा था ये क्या है। ठीक है, ये L है, L नहीं, ये I नहीं है, L है। ठीक है, डायमीटर जो दे रखी है वो यहाँ पर अब A नहीं दे रखी, यहाँ पर L दे रखी है डायमीटर। ठीक है, चलो ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो साइड क्या हो गई, साइड हो गई यहाँ पर L ही लिख देते हैं साइड, है ना, ठीक है, लिखे फिर हम साइड हो गई L। अब इस हिसाब से डायमीटर कितना दे रखा है इन्होंने, फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है L, इसका मतलब 2r, रेडियस कितना हो गया L, तो r की वैल्यू क्या हो गई L/2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं दे रखी आपको कि L की वैल्यू ये है ना, तो ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक। क्या होगा सरफेस एरिया इसका, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ, या सरफेस एरिया से भी अच्छा रहेगा कर्व सरफेस एरिया, CSA, है ना, ये CSA लिख दिया मैंने, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से क्या माइनस कर दें हम, माइनस एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ
सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बनेगा 6L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर साइड क्या है L, बहुत बढ़िया, 2 पाई आर स्क्वायर, बहुत ही अच्छे। और एरिया क्या है यहाँ पर, एरिया है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको और लिख सकते हो आप 6L स्क्वायर प्लस पाई आर की वैल्यू क्या रख सकते हो आप L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या कर सकते हो आप L स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो 6 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, ठीक है, and the slant height of the top is 2.8 meter, ठीक है, find the area of canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square, ये स्क्वायर है। Note that the base of the tent will not be covered with okay, तो ऐसा कुछ एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट रखा हुआ है, तो इस टाइप का कुछ टेंट। ठीक है, अब इस टेंट को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, अगर 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट 500 रुपए। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अभी इसमें कुछ कुछ दे भी रखा है, क्या दे रखा है, सिलेंडर के बारे में दे रखा है कि सिलेंडर का जो हाइट है वो है 2.1। ठीक है, और जो सिलेंडर का डायमीटर है वो है 4 मीटर। अब काम की बात क्या है यहाँ पर, तो वो सिलेंडर के जस्ट ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन, तो जो सिलेंडर का डायमीटर है वही कोन का भी डायमीटर होगा। अच्छा, कोन का स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8। स्लैंट हाइट क्या होता है, ये तिरछी वाली जो हाइट होती है, ये वाली, ये जो है ना, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं 2.8। ठीक है, ये दे रखा है, और डायमीटर तो हमें पता है, तो इसका मतलब हम रेडियस फाइंड करते हैं। हम लिखना शुरू करते हैं, फॉर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के लिए हाइट क्या दे रखी है, हम सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं h। ठीक है, और ये एक काम करते हैं, कैपिटल H मानते हैं। क्यों, क्योंकि हम फिर उसकी भी हाइट तो यूज करेंगे, अगर कोन की हाइट यूज करेंगे तो उसको स्मॉल h मानेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट दे रखी है कितनी, 2.1। अच्छा, अब बात करते हैं डायमीटर की। ठीक है, डायमीटर कितनी दे रखी है 4। इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, रेडियस को हम मानेंगे कैपिटल R, वो कितनी हो गई 2। ठीक है, अब वो बात और है, जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस कोन की भी होनी है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं हम फॉर कोन। फॉर कोन, कोन के लिए भी क्या हो रहा है, कोन के लिए हमें स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट को हम L मानते हैं, है ना, और वो है कितनी 2.8। ठीक, और हमें पता चल गई है इसकी रेडियस। रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस तो हम R ही लिखे रहने देते हैं क्योंकि सेम ही रेडियस है। ठीक है, 2। अब हमसे पूछा क्या है, पहली बात पूछी है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। ठीक है, ये वाला बात देखो, मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड, वो तो चलो हम बाद में फाइंड कर ही लेंगे। अगर हमें एक बार एरिया पता चल जाता है, अब एरिया है क्या, देखो इस टेंट को बनाने के लिए एक तो लगा है सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और फिर दूसरी चीज लगी है क्या, हाँ वो कोन, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये दो चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोन। अच्छा, सिलेंडर का CSA क्या होता है, थर्ड सरफेस एरिया। तो देखो ऐसे ध्यान रखो, सरफेस एरिया, थर्ड सरफेस एरिया क्या होता है,
बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो बेस पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, और कोण का क्या होता है पाई आर, ठीक है। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है। अब हमें रेडियस को क्या माना है 2 माना है ना। अब देखो रेडियस तो यहाँ पर सेम ही है, ठीक है, तो हम एक काम नहीं करते, हम दोनों में ही स्मॉल आर मान लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाए क्योंकि फॉर्मूले में कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और यहाँ पे भी स्मॉल आर ही लेते हैं। तो पाई आर कॉमन ले लिया हमने, तो 2h है ना, देखो पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है, कॉमन आर, और यहाँ क्या बचा l, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या है भाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2, और h की वैल्यू क्या है, यहाँ पर h की वैल्यू है कितना 2.1, ठीक है, तो 2 इंटू 2.1, ठीक है, और हम यहाँ पर इसको कर देते हैं बड़े ब्रैकेट में, प्लस स्लैंट हाइट है 2.8, ठीक है, स्लैंट हाइट है 2.8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये हो गया 22/7 इंटू 2, और ये क्या हो गया 4.2 प्लस 2.8, ठीक है, और सॉल्व करोगे तो 22/7 इंटू 2, और ये क्या हो गया, ठीक है 7, क्योंकि 8 और 2 कितने होते हैं 10, कैरी हो गया एक, 4 2 6 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 से 7 तो कट जाएगा, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, तो ये 7 से 7 तो कट जाएगा, तो बचा कितना 44। अब ये तो हो गया एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देता हूँ, है ना। अब कॉस्ट क्या आएगी, है ना, कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट, मेकिंग दी टेंट, तो इसमें कॉस्ट कितनी लगनी है, कॉस्ट लगनी है 44 इंटू 500, ठीक है, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 20, ठीक है, 2 0 तो आ ही जाएगा, ठीक है, ये कॉस्ट लग जाएगी, ठीक। तो इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा हो और यहाँ के सारे क्वेश्चन कर लिए हो, ठीक है। तो ये 13.1 में अभी हमने सीखा क्या है, हमने बेसिकली एरियाज, है ना, सरफेस एरियाज, इस टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक। सो दिस इज प्रथम कुमार साइनिंग ऑफ।